अभी अभी एक सड़क दुर्घटना में 2 एएसआई जख्मी हुए हैं। एक महिला और पुरुष एएसआई जख्मी हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। नीरज कुमार एएसआई और एएसआई मंजू कुमारी दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के बाइक को दूसरे बाइक सवार ने ठोकर मारा है, दूसरे बाइक से ठोकर लगी है, पीछे से ठोकर मारा गया है और जिसमें दोनों बेहोश होकर सड़क पर गिर गए थे। स्थानीय लोगों ने, राहगीरों ने डायल 112 को सूचना दिया है। डायल 112 ने सुबह अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एएसआई नीरज कुमार और एएसआई मंजू कुमारी का इलाज चल रहा है। दोनों ही वर्दीधारी फॉरेस्ट विभाग से हैं, वन विभाग से हैं और ये फॉरेस्ट विभाग के दोनों पदाधिकारी फॉरेस्ट विभाग से और दोनों ही पदाधिकारी बाइक से किसी मिशन पर निकले थे। हम आपको बता दें कि सोनबरसा और सीतामढ़ी के बीच में, फतेहपुर और बेला के बीच, जहां पर सुनील ड्राइविंग लाइसेंस का बिल्डिंग है, उसी के निकट की एक घटना है। पीछे से एक बाइक से ठोकर मारा गया है, दोनों बेहोश होकर सड़क पर गिर गए थे। बड़ी बात यह है कि जिस विभाग से आते हैं उस विभाग में बड़े बड़े वन माफिया, ऐसे लोग छाए हुए हैं बॉर्डर पर जिनकी निगाह रहती है और एक छत्र राज रहता है। ऐसे में चर्चा इस बात की और आशंका भी इस बात की है कि क्या किसी मिशन पर निकले थे? कहीं जानबूझकर इस कार्रवाई को तो अंजाम नहीं दिया गया, इस घटना को तो अंजाम नहीं दिया गया? क्या लोगों को, माफियाओं को पता चल गया था? सही में ये ऐसे कार्रवाई पर निकले थे जहां वन माफियाओं को नुकसान हो सकता था? ये बहुत सारा सवाल है। हालांकि ये सवाल सिर्फ चर्चा में है, पुष्टि में नहीं है। पुष्टि तब होगी जब पुलिस की जांच चल रही है। दोनों सोनबरसा प्रखंड में प्रतिनियुक्त है और फतेहपुर और बेला के बीच की घटना है, जहां एक बाइक से ठोकर लगी है और उस बाइक से ठोकर लगने के बाद महिला वर्दीधारी और पुरुष वर्दीधारी दोनों सड़क पर बेहोश होकर गिर गए थे। स्थानीय लोगों ने इन्हें मदद पहुंचाया है, डायल 112 को सूचना दिया है। इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में वरीय पत्रकार अमरनाथ महतो पहुंचे हैं, जहां पर नीरज कुमार जो एएसआई हैं, उन्होंने बताया है कि उनके साथ क्या घटना हुई है। हाथ दिए थे, शायद वो नहीं देख पाए पीछे वाले, और पीछे वाले आकर ठोकर मारी। यह भी हो सकता है कि ठोकर गलती से लगी हो, मिस्टेक हुआ हो, यह भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि माफिया ही हो सकते हैं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब उस विभाग, वैसे विभाग के लोग आ रहे हो और ठोकर लगी। क्या हुआ आपके साथ? जी, मैं ऐसे रोड के किनारे से अपने साइड से मतलब चल रहे थे और पीछे से मतलब ऐसे हाथ हम दे रहे थे तो वो पीछे से जो आ रहा था वो मतलब नहीं रुक पाया। वो स्पीड में था, मतलब बहुत तेज़ गति में था, इसी के कारण से वो अनकंट्रोल था। तो हम हाथ भी दे रहे थे, अनकंट्रोल में था, हमको ध्यान पीछे नहीं था। इस कारण से मतलब झटका में वो आया। मतलब माथा हेमलेट पहने हुए थे, हेमलेट पे मतलब मोटरसाइकिल का चक्का चढ़ गया। आप बाइक से थे क्या? जी, बाइक से थे। आपके साथ कौन कौन थे? हम थे और एक मंजू कुमारी बंदच्छी थे। आपका नाम? नीरज कुमार। किस विभाग से? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग से है। पद किस पद पे? बंदच्छी के पद पर है। कैसे क्या हुआ? बोलिए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। बाइक से जा रहे थे आप? पीछे से बाइक वाला मारा है क्या? यहां पर हम सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से, खासकर पुलिस वाले से और जिला प्रशासन से एक बार फिर से आग्रह करेंगे। जो डीएम है वर्तमान में, संभवतः आप नहीं थे उस समय, आप थे ही नहीं उस समय। जो वर्तमान में थाना अध्यक्ष और जो वर्तमान में एसपी हैं, आप नहीं थे। लेकिन आपको याद होगा, याद कीजिए, जेल से कैदी को लाते समय 7 पुलिसकर्मी सड़क हादसे के शिकार हो गए थे। अक्सर दुर्घटनाएं होती है, बाइक चेकिंग होती है, बाइक के कागजात चेक किए जाते हैं। लेकिन आपको पता है, जब कभी कभी मौका मिलता है, मैं पत्रकारिता के इस दौर में ऑटो से भी चलता हूं, पता नहीं चलता है रिक्शा ऑटो वाला कब गाड़ी घुमा देगा, कब मिट्टी भरने वाला जो ट्रैक्टर होता है कब सड़क पर चढ़ा देगा, कैसे किसी को ठोकर मार देगा, रोड पर कोई मिट्टी गिराता। दिन रात लोग अपने जिंदगी में तबाह है और सड़क पर भी तबाह है। लेकिन कभी भी ये पुलिस आपकी, कभी भी ऑटो और वैसे ड्राइवर की लाइसेंस चेक नहीं की जाती है। बाइक सवारों का भी लाइसेंस चेक होना चाहिए। दूसरी बात, और सख्ती बरतने की जरूरत है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। ये लहरिया कट था, ये कौन था नहीं जानते हैं, लेकिन लहरिया कट का बोलबाला है।